तक मैं सऊदी का बादशाह हूं, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो शहजादा हो या कोई आम आदमी, उसे सजा मिलकर रहेगी। मतलब अब फैसल ने एक आम पुलिस वाले को बचाने के लिए अपने ही खानदान सऊद खानदान के साथ दुश्मनी ली थी। इस शहजादे की मौत को याद रखें, क्योंकि इसी शहजादे की मौत की वजह से आगे जाकर शाह फैसल को भी शहीद किया गया था। ये इसके बाद अब्दुल अजीज के मरते ही उसका बड़ा बेटा सऊद सऊदी अरब का बादशाह बना। लेकिन आखिर क्यों अब्दुल अजीज सऊद की जगह अपने बाद फैसल को बादशाह बनाना चाहता था? क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा बेटा सऊद एक बहुत ही अय्याश आदमी है। सऊद की 4 बीवियां और उसके हरम में 100 से ज्यादा लौंडियां थी और सऊद के टोटल 115 बच्चे थे और उसकी ये सारी फैमिली उसके 24 लग्जरी पैलेसेस में रहती थी। और सऊद की शराब पीने की आदत का सबको पता था। सऊद ने बादशाह बनते ही सऊदी अरब का सारा खजाना अपने खानदान पर लुटाना शुरू किया। सऊद ने ऐलान किया कि आज के बाद हर शहजादे को खजाने से करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, सऊद में कर्जे ले लेकर सारे रॉयल शहजादों के लिए $1 बिलियन के पैलेसेस बनाने का हुक्म दिया, जिससे सऊदी अरब पर कर्जा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल से भी बढ़ गया। अब जब सऊद सऊदी अरब का सारा पैसा अपनी अय्याशियों पर उड़ा रहा था, उसके खानदान में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसे बार बार इस सब से रोक रहा था, सऊद का भाई शाह फैसल। लेकिन सऊद ने शाह फैसल की बातें नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि हम जितना भी कर्जा लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि बहुत जल्द सऊद का सारा गुरूर टूटने वाला था। अब तक दुनिया में ऑयल सिर्फ सऊदी और कुछ ही बाकी कंट्रीज में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बाकी इलाकों में भी ऑयल डिस्कवर होना शुरू हुई, जिससे दुनिया में ऑयल की सप्लाई तेजी से बढ़ने लगी। अब जब ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स ऑयल की प्राइस नीचे गिरने लगी और सऊदी अरब के खजाने खाली होने लगे। अब सऊद फंस चुका था, क्योंकि उसने कर्जे बहुत ज्यादा ले लिए थे और उन्हें वापस करने के लिए सऊद के पास पैसे नहीं थे। लेकिन इस सब के बाद भी सऊद अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारता रहा। ये देखकर सऊद को उसके भाई फैसल ने बहुत समझाया कि तुम्हारी इन अय्याशियों से ये मुल्क तबाह हो जाएगा, लेकिन सऊद ने फैसल की बात नहीं मानी। आखिर फैसल ने गुस्से में आकर अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दी और सऊदी अरब छोड़कर चला गया। फैसल के जाने के बाद सऊदी अरब के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए और सिर्फ 2 सालों में सऊदी अरब तारीख में पहली बार बैंकरप्ट होने के बिल्कुल करीब खड़ा था। ये सब देखकर सबको समझ आ गई कि अब सऊदी अरब को तबाह होने से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, शहजादा फैसल। ये देखकर सऊदी खानदान और वहाबी खानदान ने मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़े कि आप प्लीज अपने भाई सऊद को हटाकर खुद सऊदी अरब के बादशाह बन जाएं, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन फैसल ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फैसल को वो दिन याद था जब उसने अपने बाप अब्दुल अजीज के सामने कसम खाई थी कि वो हमेशा सऊद के साथ वफादार रहेगा। इसीलिए फैसल ने कहा कि नहीं, बादशाह सऊद ही रहेगा, मैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बनकर सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सऊद ने फैसल की ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर फैसल के हवाले कर दी। फैसल ने आते ही सबसे पहले शहजादों की सारी अयाशियां खत्म कर दी, उनको दिए जाने वाले करोड़ों रुपए बंद कर दिए और इन शहजादों के लग्जरी पैलेसेस छीनकर वहां गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाए। और सबसे बड़ा काम फैसल ने यह किया कि तारीख में पहली बार सऊदी अरब से स्लेवरी खत्म कर दी। शाह फैसल ने अपने खजाने से हर गुलाम के मालिक को $2000 देकर उसे आजाद कर दिया। इस तरह एक ही दिन में हजारों गुलाम आजाद हो गए। और सऊदी की इकोनॉमी ठीक करने के लिए शाह फैसल ने एक ताकतवर आदमी से कर्जा भी लिया, जो उस वक्त सऊदी का सबसे अमीर आदमी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन लादेन। फैसल ने पूरी दुनिया से इस्लामिक स्कॉलर्स को सऊदी बुलाया ताकि ये स्कॉलर्स सऊदी के एलीट खानदान के बच्चों को
इस्लाम सिखा सके। فاجتهدوا في طلبه. By the way, इन्हीं इस्लामिक स्कूल्स में उसी सऊदी के सबसे रिच आदमी मोहम्मद बिन लादेन का बेटा भी पढ़ता था, उसामा बिन लादेन। Wanted, Give us Osama bin Laden. dead or alive. फैसल के इन जबरदस्त कामों से अब सऊदी अरब दोबारा मजबूत होने लगा, लेकिन पूरी दुनिया को अच्छी तरह पता था कि सऊद सिर्फ नाम का बादशाह है और सारी ताकत असल में फैसल के पास है। इस सब के दौरान किंग सऊद अमेरिका में आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब 1 साल के बाद वो वापस सऊदी आया और वापस आकर उम्रा करने के लिए गया, लेकिन उम्रा करने के दरमियान ही उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे वो इज्जत नहीं दे रहे जो एक बादशाह को मिलनी चाहिए, और उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे बादशाह समझते ही नहीं। और यहाँ से सऊद आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई फैसल से नफरत करने लगा। सब तो सऊदी के अंदर हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब के बाहर भी फैसल आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा As है। Her Majesty warmly welcomed the dignified Middle Eastern ruler. क्योंकि जैसे ही फैसल बादशाह बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। Why the Indians are so anxious to precipitate this war? जिसमें फैसल ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया और पाकिस्तान की फौज की मदद के लिए सस्ता तेल भेजने लगा, जिससे पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, इजराइल और अरबों की जंग। Arab states went to war with the Israelis. अब इजराइल के साथ पहली जंग में फैसल के बाप अब्दुल अजीज ने फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन अब जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह था, उसने अपनी 20,000 की फौज के साथ फलस्तीन और अरबों की मदद की। लेकिन फैसल की बहुत कोशिश के बाद भी अरब इजराइल से ये जंग हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि इस जंग के बाद इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। इजराइल से ये जंग बुरी तरह हारने के बाद कहा जाता है फैसल को इतना दुख हुआ कि किसी ने भी इस हार के बाद फैसल को कभी हंसते हुए नहीं देखा, और फैसल हर टाइम सिर्फ एक ही टेंशन में था कि किस तरह अब इजराइल से बदला लिया जाए। इजराइल ने इस जंग में जिन मुसलमान मुल्कों को तबाह किया था, फैसल ने अपने खजाने से उन सारे मुसलमान कंट्रीज को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, और यहाँ से फैसल पूरी दुनिया से फाइटर जेट्स, टैंक्स और वॉर शिप्स खरीदने लगा, ताकि सऊदी फौज को ताकतवर बनाकर फैसल इजराइल से बदला ले सके। अब जब फैसल इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, अचानक दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक दिन एक क्रिश्चियन आदमी ने जेरूसलम में मुसलमानों की तीसरी सबसे होली साइट मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इस क्रिश्चियन ने मस्जिद अक्सा के अंदर सलाउद्दीन अयूबी के मिंबर को आग लगाई थी। ये वो मिंबर था जिसे सलाउद्दीन अयूबी ने 800 साल पहले खुद इस जगह पे रखा था, और अब ये मिंबर जलकर राख हो चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। इस सब के बाद जब उस क्रिश्चियन से पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये इसलिए किया कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में तभी आएंगे जब मस्जिद अक्सा तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इजराइल की हुकूमत की डिटाई देखे कि मस्जिद अक्सा को आग लगाने के बाद भी इजराइल की अदालत ने इस आदमी को कोई सजा नहीं He was दी, entered as not guilty. और कहा कि यह आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक पागल है। लेकिन अब अगर यही सब किसी मुसलमान ने किया होता तो पूरी दुनिया ने मिलकर उसे टेररिस्ट कहना था। Islam does not deserve to call itself a religion of peace. Islam is not a religion of peace. मतलब हमारा टेररिस्ट टेररिस्ट और तुम्हारा टेररिस्ट पागल। अब जब इस आदमी को कोई सजा नहीं मिली, पूरी दुनिया के मुसलमान हर जगह इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और सारे मुसलमान इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर की तरफ देख रहे थे, सऊदी अरब के शाह फैसल। तो अब ये सब देखकर फैसल ने पूरी दुनिया के मुसलमान लीडर्स को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान हुआ जिसका नाम था OIC, जिससे ऑफ कोर्स फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। अब फैसल को मौका मिल चुका था कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ यूनाइट करे। तो अब फैसल मुसलमान लीडर्स के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की प्लानिंग करने लगा,
और अचानक 1973 में यहूदियों के सबसे बड़े फेस्टिवल योम कपूर के दिन अरब फौजों ने इजराइल पर सरप्राइज हमला कर दिया Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur. और अरब फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर दाखिल हुई और इजराइल से ये सारे इलाके फतह कर लिए। इजराइल इस जंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसीलिए इजराइल की फौजें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के प्रेशर की वजह से पीछे हटने लगी। ये देखकर किंग फैसल ने मुसलमानों की फौज की तरफ मैसेज भेजा कि आज मेरे बेटों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन अब रुकना नहीं है, इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान अब कुछ ही दिनों में इजराइल को बिल्कुल क्रश कर देंगे, लेकिन